नरेश मीणा और कंवरलाल मीणा दोनों ही चर्चा के केंद्र में हैं। इसके पीछे की वजह है उनकी जमानत। उनके समर्थक अब सड़कों पर उतर रहे हैं, अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। टोंक में, बारा में, झालावाड़ में, तमाम जगहों पर अब दोनों की जमानत को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि जब रेप केस जैसे आरोपी को जमानत मिल सकती है तो फिर नरेश मीणा और कंवरलाल मीणा को क्यों नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनको इस बात का डर है कि अगर ये नेता जमीन पर काम करेंगे, जमीन पर दिखाई देंगे, तो इनका जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। और कहीं ना कहीं जो तीसरे मोर्चे की आहट पूरे राजस्थान में सुनाई दे रही है, उस पर मोहर लग जाएगी। बस यही वजह है कि अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से नरेश मीणा जेल से बाहर आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। तो आज इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या वाकई में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के इस बात का डर है कि नरेश मीणा की वजह से उनका वोट बैंक कमजोर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे की हकीकत क्या है और अब इस मामले में क्या कुछ चल रहा है। झालावाड़ के मिनी सचिवालय और कलेक्ट्रेट पर बड़ी तादाद में आदिवासी और सर्व समाज के लोग जुटे। हाथों में तख्तियां, जुबा पर नारेबाजी और राज्यपाल के नाम ज्ञापन। पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा का मामला, जिनकी सजा के बाद सदस्यता गई थी और उनकी दया याचिका अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास लंबे समय से लंबित है। और दूसरा, नरेश मीणा की निरंतर न्यायिक हिरासत। समर्थकों का कहना है कि नरेश मीणा पर दर्ज मामले राजनीतिक आंदोलनों, छात्रों की मांगों और जनहित से जुड़े हुए। जब कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया और स्टे की बात सामने आ रही है, तब भी उन्हें रिहाई क्यों नहीं मिल पा रही। प्रदर्शनकारियों का खुला आरोप है कि शासन प्रशासन जानबूझकर युवा नेतृत्व को टारगेट कर रहा है। अब समझिए कि जनता के बीच ये तुलना क्यों आई है कि रेप आरोपी को बेल और नेता को जेल। कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय न्याय प्रणाली में बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, यानी कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। इसका सिद्धांत लागू होता है। लेकिन सोशल मीडिया और जमीन पर आम जनता जब देखती है कि गंभीर मामलों में आरोपी आसानी से बाहर घूम रहे हैं, जबकि एक ऐसा नेता जो झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों के मुआवजे के लिए लड़ा, युवाओं छात्रों के लिए सड़कों पर उतरा, उसे लंबे समय तक जमानत नहीं मिलती, तो ये संदेश जाता है कि कानून का पैमाना सियासी रसूख के हिसाब से बदल रहा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने भी टोंक जेल में नरेश मीणा से मुलाकात के बाद खुलकर के आरोप लगाया कि नरेश मीणा के जेल से बाहर आने से सबसे ज्यादा असहज पारंपरिक राजनीतिक ताकत है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पहलू है वोट बैंक और तीसरा विकल्प। राजस्थान की राजनीति दशकों से दो ध्रुवीय रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती और शेखावाटी में पारंपरिक दलों के खिलाफ एक नया यूथ लेड पॉलिटिक्स का ट्रेंड शुरू हुआ है। पूर्वी राजस्थान में और साथ ही हाड़ौती का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। नरेश मीणा जैसे आक्रामक और स्वतंत्र मिजाज के युवा नेता जब सीधे आदिवासियों, छात्रों और किसानों के मुद्दे उठाते हैं, तो वे केवल किसी पार्टी के कैडर से बंधे नहीं होते। कांग्रेस को डर है कि ये उपहार उनके स्थापित नेताओं के जनाधार को कमजोर कर दे। सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस पर लगातार सवाल उठाने वाले वर्ग सिरदर्द बना। अगर हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान में आंदोलन संयुक्त रूप से चलता है, तो इसका असर सीधे आगामी चुनावों और उपचुनावों के समीकरणों पर पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल के आरएलपी, भारत आदिवासी पार्टी और नरेश मीणा जैसे चेहरों का आपस में तालमेल पारंपरिक 70 वर्षीय पार्टी सिस्टम की चूल्हे हिलाने का मादा रखता है। झालावाड़ और बारा के प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और सरकार को दो टूक चेतावनी दी। अगर जल्दी नरेश मीणा को रिहा नहीं किया गया और पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा के मामले में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो ये आंदोलन केवल जिलों तक सीमित नहीं रहेगा। आंदोलनकारी जयपुर कूच करेंगे और राजधानी में प्रदेश व्यापी विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। ये चेतावनी दिखाती है कि मामला केवल एक व्यक्ति की जमानत का नहीं रहा, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता, युवा प्रतिनिधित्व और राजनीतिक उपेक्षा के खिलाफ गुस्से में तब्दील हो चुका है। लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे अपराध कितना भी बड़ा हो या फिर आंदोलन कितना भी आक्रामक। न्याय की तराजू एक आंख से नहीं देख सकती। क्या नरेश मीणा का जेल में रहना सिर्फ कानूनी पेच है या फिर इसके पीछे राजस्थान की सत्ता की सियासी बिसात काम कर रही है? और फिर से सवाल वही है, क्या नरेश मीणा और कंवरलाल मीणा को जमानत मिलेगी? और अगर जमानत मिली तो क्या वो राजस्थान में पूरी ताकत के साथ एक्टिव होंगे? और अगर वो एक्टिव हुए, किसी प्रदर्शन में शामिल हुए, तो फिर से वही
उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकना लगभग तय है। अब 2028 के चुनाव से पहले और अब फिलहाल जो चुनावों का माहौल है, नगर निकाय के चुनाव है, उसके बाद पंचायत समिति के चुनाव है, इस चुनावी माहौल में क्या उनको जमानत मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। सुनो 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 भैया, विधायक को तो जानते होंगे, सांसद को तो जानते होंगे, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री, लेकिन अब समय आ गया है पार्षद की बात करने का। अब समय आ गया है मेयर चेयरमैन की बात करने का। द फैक्ट इंडिया आप लोगों के लिए एक शो लेकर आ रहा है, वार्ड की सरकार, जिसमें हम वार्ड पर चर्चा करेंगे और वार्ड का जो उम्मीदवार है उससे पॉडकास्ट करेंगे, उससे बातचीत में आपको बताएंगे कि उसका विजन क्या है, वो जीतने लायक है कि नहीं है। तो आप भी अगर उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना विजन बताना चाहते हैं, तो द फैक्ट इंडिया पर आपको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए।